हाँ जी एमके साहब, अपना तारुफ कराइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले बहुत अच्छा आप जो भी कर रहे हैं और आपका सबसे ज़्यादा जो मुझे अखलाक पसंद है। मेरे कुछ क्वेश्चन थे। मैं फ़िलहाल मुस्लिम हूँ लेकिन जुस्तजू में हूँ। सवाल जो उठते रहते हैं माइंड में। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि आप जिस तरह कहते हैं कि बिग बैंग की जो बात होती है, तो बिग बैंग के अलावा भी तो कई थ्योरीज हैं अभी, मतलब बिग बैंग पर भी क्वेश्चन तो हैं साइंसदानों में। तो आप अगर इसको हतमी मान लेते हैं, बिल्कुल ये 100% हतमी मान लेते हैं, तो ये तो फिर साइंस के भी खिलाफ हो जाएगा। और अगर जी हम जी इसको हतमी नहीं मान सकते, तो फिर हम कुरान मजीद को भी गलत नहीं कह सकते 100%। जिस तरह आप कहते हैं जी 6 दिन में बन गई ये सारी बोंगियां मारी, ठीक है, वो जो भी है, क्या ये नहीं पॉसिबल कि जो हम 6 दिन की बात कर रहे हैं, जो हमारी सर्च है, हमारी सर्च इस दौर में इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली है, तो इस टेक्नोलॉजी और इस दौर के अकॉर्डिंगली हमारी सर्च है कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनी। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि मे बी कई साल बाद या कई 100 साल बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि 6 दिन में बन गई, जिस तरह बिग बैंग से भी अभी पहले, जो बिग बैंग से पहले की थ्योरी अब जिस तरह आई है जी, वो ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड की, मतलब वो फोटॉन का एक ट्रिलियंथ पार्ट था जमीन, जमीन नहीं, कायनात। और फिर ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड के बाद बिग बैंग हुआ, मतलब इतना टाइम स्लो चल रहा था। तो अब हम बिग बैंग से पहले जब देख रहे हैं, टाइम को एक किस्म का फ्रीज ही किया हुआ है या उसको इतना स्लो किया हुआ है। तो ये अभी की रिसर्च है, मतलब ये अभी, अब 200 साल पहले अगर किसी बंदे को ये कहते तो वो कहता कि ये क्या बोंगी मार रहे हो। मैं या आपको इसी आ तरह गया, आप आपका 200। आपका जी पॉइंट आ गया। ये बहुत बार ये सवाल उठाया जाता है। उसका जवाब सिंपल लफ्जों में ये है कि अगर आपके पास थ्योरी ए नहीं है, फर्ज किया थ्योरी ए नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली थ्योरी बी जो है वो सही हो गई है। थ्योरी ए आपको साइंस एक थ्योरी दे रही है, कायनात किस तरह बनी, बिग बैंग है, हो सकता है उसके अंदर कुछ गलती हो या ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी हम अब अपनी जिंदगी का म्यार बना लें कि थ्योरी ये गलत हो भी सकती है और अभी साबित नहीं हुई कि गलत है, और उसके बावजूद थ्योरी भी जो हमें दी गई है वो सही है। मैं अब उसके अब जरा अमली तौर पे बताते हैं कि क्या है। बिग बैंग हुआ है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। ये उसी तरह है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूम सकता। अगर हम आपकी लॉजिक को अप्लाई करें, तो हम फिर ये भी आर्गुमेंट बना सकते हैं कि क्या पता ऐसे 1000 साल बाद हम ये डिस्कवर कर लें कि नहीं, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती। ये भी आप कह सकते हाँ, हो ना फिर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जी तो जी, आपको लेकिन पॉइंट मुझे समझ लग गई। लेकिन मैं ये लेकिन कह रहा कुछ हूँ कि कोई हम कोई हतमी तौर पे, मैं पॉइंट सम आपका अप आ कर गया लूं है। हतमी तौर पे। जी जी जी। मैं लेकिन मैं हतमी तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज को 100% नहीं कह सकते, तो उसके अंदर रिफाइनमेंट होगी। बिग बैंग क्या 13.5 अरब साल पहले हुआ या 14 अरब साल पहले हुआ, ये तो बदल सकता है, लेकिन बिग बैंग हुआ है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। और जब आपने बात की कि टाइम स्लो था, ट्रिलियन था सेकंड, नहीं, वो टाइम सेकंड में जो हम बताते हैं वो स्लो नहीं था। टाइम सेकंड में जो बताते हैं वो इंसानी सेकंड के हिसाब से ही हमने एक यूनिट बनाया कि सेकंड है, तो उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम उसमें यह कि इन्फिनिटली डेंस मैटर था जो कंप्रेस हुआ, फिर वो बिग बैंग हुआ। उससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, उसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उसमें फिर आप ये आर्गुमेंट बना सकते हो। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 6 दिन में हमने बनाया, अल्लाह का एक दिन जो है वो 3 अरब साल के बराबर है। ये नहीं दिमाग नहीं, की ऐसा नहीं है। क्या है, मेंटल जिम्नास्टिक्स है। नहीं नहीं, जो कुरान मजीद में दो ही टाइम है मेरे जो इलम में है। एक क्या टाइम है, यही, एक दिन जो नॉर्मल दिन है, और एक टाइम है, कुछ हजार एक साल है टाइम मतलब। जो का है 50,000 जी, हाँ 50,000 साल है। हाँ, तो पचास उस हजार लिहाज से साल भी अगर देखें तो 6 दिन जो है वो 3 लाख साल बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं 200 साल पहले, 300 साल पहले किसी बंदे को कहता, या कोई हारिस सुल्तान मुझे कहता कि ये क्या बोंगी मारी हुई है, एक दिन 50,000 साल के बराबर, ये तो हो ही नहीं सकता, साइंस हमें बताती है कि एक दिन जो है वो दुनिया के, जमीन के घूमने की वजह से एक दिन बन रहा है।
तो 24 घंटे में वो जमीन का चक्कर पूरा हो जाता, तो एक दिन हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जमीन जो है 50,000 साल घूमती रहे और वो घूम ही नहीं, एक चक्कर ही नहीं पूरा हो रहा है, इतनी तो ग्रेविटी नहीं होगी और वो गिर जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ। अब 200-300 साल पहले अगर कोई आप जैसा या कोई भी साहिब अकल थोड़ा शऊर रखने वाला है यही सवाल करता, और जब ये रिलेटिविटी या टाइम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो तब भी कुरान मजीद झूठा हो गया था। लेकिन अब चूंकि हमें पता है कि हाँ ठीक है, इस जमीन पर एक दिन 24 घंटे का है, तो मे भी किसी और प्लेनेट पे जब हम जाते हैं तो वो इसका एक दिन जो है उधर के 7 साल के बराबर हो, उधर के तो अल्लाह 26 में किसी साल के प्लेनेट बराबर पे हो। रहते हैं, अल्लाह में किसी प्लेनेट पे रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ पॉइंट क्या, मैं आपका पॉइंट समझ गया। ये नहीं, इससे ये इतना ये नहीं है कि अब फिर वही बात आ जाती है कि आप कह रहे हैं कि चूंकि थ्योरी, एक वो कोट था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा, उसने कहा कि कोई किसी भी जमाने की टेक्नोलॉजी किसी और जमाने के लोगों के लिए जादू से कम नहीं है। कि जाहिर बात, अगर हम लैपटॉप सही। आज से 1000 साल पहले जाकर देखेंगे ये क्या बकवास है, तो जादू हो गया, मुझे जला देंगे जिंदा करके, ये क्या किया। वो इविल डेड का तीसरा पार्ट था मेरा ख्याल, जिसपे वो वापस जाता है पास्ट में, तो एक कदीम जमाने में जाता है, तो वहां पे लोगों के पास उसको जिनों भूतों की कहानी है वो, तो उसमें वो एकदम जिन एक निकलता है कुएं में से, वो उसको ना अपनी बंदूक निकाल के बड़म करके जिन का सर उड़ा देता है, तो कहते हैं यस दिस इज माय बूम स्टिक। तो जैसे वो जादू टोना वाला के बूम स्टिक होती है। तो आपका पॉइंट ये है कि रिलेटिविटी उस वक्त हमें नहीं समझ, हम मैं आपकी बात मान सकता हूँ इस तरह, तो जो जादू की जो हमें बातें की गई हैं, उड़न घोड़े का जो जिक्र किया गया है, या पेट में इंसान गुजरा है, वो सारी बातें ठीक हो जाती हैं। वंडरलैंड की कहानी भी ठीक हो जाती है। हम ये देखते हैं कि जिसने ये बात की है उसके पीछे उसने क्या मंतक दी है, मंतक क्या दी गई है। मंतक यहाँ पे बयान की गई अपनी कि एक दिन मेरा, ठीक है इसमें एक हवाई फायर कर दिया गया, लेकिन उसकी क्या मंतक दी गई है, उसमें हमें बताया गया कि वहां पे कि किसी और, वहां पे जिस प्लेनेट पे रहता हूँ वो 50,000 साल बाद करता है, ये कोई भी है, वो टाइम डायलेशन की बात है, वो टाइम इज रेलेवेंट, ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन क्या उन्होंने एज अ टाइम इज रेलेवेंट बात की है, या उन्होंने अपनी एक बात की है कि भाई मैं तो जी जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे तो सूरज 8-8 दिन 12-12 घंटे निकलता, तुम्हारे जहां पे रहते हो वहां पे 3 घंटे निकलता। तो उसके पीछे या तो मैंने किसी लॉजिक के तहत ये बात की है कि मैं नॉर्थ पोल में हूँ, साउथ पोल में हूँ, क्या हूँ, या मैंने ऐसे ही उस वक्त उसको चुप कराने के लिए कोई बात कह दी है। तो इससे आप कह सकते हो, इससे आप, ठीक है आप कह सकते हो कि हाँ भाई इसमें इससे इससे इस बात से कुरान गलत साबित नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात से कुरान गलत साबित हो रहा है, लेकिन इसको अगर मोड़ के आपने 6 दिन कायनात की जस्टिफिकेशन कर, आप नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने करनी है वो उससे बच नहीं पाते। अब मैं आपको कहूं कि यार मुझे तुम 7 बजे मिलना रात को, आप अपने 7 बजे लिबर्टी मार्केट में आ जाओ, आपको यार हारिस आया नहीं, यार मैं तो आपके साथ अपने ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, टाइम मैं तो नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया ठीक का है। टाइम दे रहा था यार। तो ये आप दूसरी जगह पे हम लोगों को कहा जाता है हमने जी अरबी में कुरान इसलिए उतारा, अरबी लोग थे, हजरत मोहम्मद अरबी थे तो इसलिए हमने किया, आम जबान में अपनाया गया। ये कैसी आम जबान है? आम जबान में बताओ, साइंसदान जो है जो 14 अरब साल बताते हैं, वो जुपिटर के साल भी बता सकते हैं। जुपिटर के साल जो होंगे वो कुछ 3 अरब साल होंगे मेरा हाल, जिससे पहले। तो हम अपने रेलेवेंट, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं ना, तो अल्लाह मियां इंसानों से काम बात कर रहे हैं तो इंसानों के हिसाब से टाइम बताएं। ये हाँ कब वो बात सारा हुई ठीक ताकि है, इसको तोड़ मरोड़ दिया जाए था कि हाँ। वो ठीक है। वो 6 दिन वाला भी जो है मैं उसका कोई जवाब नहीं दे रहा, मुझे भी पता है वो इस वक्त ना मैं उसका जवाब दे सकता हूँ और ना ना आपका वो पॉइंट है मेरी ना कि समझ में भी नहीं। ऐसे हो सकता है, कोई चीज हाँ हद में मैं नहीं है, ये लेकिन सिर्फ हम कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मैं बता सिर्फ ये सकते हैं। कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज की हमें अगर नहीं समझ आती इस टाइम में, उसका मजाक उड़ाना भी हम पे फर्ज नहीं है। मे बी वो हमें समझ नहीं आ रही, मे बी वो गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा वो 100% होगा, ठीक है ठीक होगा, मैं कह रहा हूँ मे बी गलत हो, मे बी हमें ना समझ आ रही हो, दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। तो मजाक उड़ाना, जिस तरह आप ये बुराक का भी मजाक उड़ाते हैं, आप घोड़े का, उड़न घोड़ा और ये वो। अच्छा, आप नहीं जब वो है कहते हैं जरूरी, उड़न घोड़ा, मैं वो यही कह जरूरी रहा है। था कि अगर 200 साल पहले आप क्यामत के दिन, जो अल्लाह ने कहा है जी एक दिन 50,000 साल जितना होगा, तो 200 साल पहले अगर आप पैदा हुए होते तो आप उसका भी मजाक उड़ा रहे होते। लेकिन आज आप ये मान सकते हैं किसी हद तक कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन नहीं यहाँ होता। का किसी और जगह का या किसी टाइम का
वो 50,000 साल जितना हो। जमीन के ऊपर बात होगी ना, जमीन के ऊपर बात होगी ना, तो नहीं, एंड ऑफ जमीन द की वर्ल्ड बात ही नहीं हो रही, क़यामत के दिन की बात हो रही है। क़यामत के दिन के बारे में कहीं भी ये नहीं है कि क़यामत जमीन जमीन पे पे आनी है होगी ना, वो क़यामत। क़यामत जमीन पे आनी है ना, हमारे हिसाब से नहीं, बात हो रही है। क्या मार्स के ये ऊपर ज़रूरी क़यामत नहीं आ है रही कि हम इधर ही उठाए जाएँगे। ये ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि हम इसी है? जगह पर नहीं, उठाए और जाएँगे। इसी को तो मैं कहता हूँ कि तोड़ना मरोड़ना है ना, आप लोग हाँ, इख्तराएँ ठीक है, निकालते ठीक हैं। है। सर, मैं ज़मीनी मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। आप डिफेंड नहीं लेकिन करेंगे तो आप आप इसको घुमा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरा आप पॉइंट आप इसको घुमा जी, रहे जी, हैं। बोलें। क़यामत जो आ रही है, इंसानों के ऊपर आनी है। हो सकता है पूरी यूनिवर्स कोलैप्स हो जाए और कोई सितारे हैं जहां पे जिंदगी हो और उनके ऊपर भी क़यामत है। लेकिन हमसे जो बात हो रही है, हमसे जो मुखातिब हो रहे हैं, हम तो हमारे से बात हो रही है ना, तो हमारे हिसाब से बात होगी कि भाई क़यामत आनी है आपकी दुनिया में। सूरज ने जमीन पे आ जाना, चांद ने गिर जाना, क्यों ना, जो भी होना, प्लेनेट ने आकर कोलाइड होना, हमारे हिसाब से बात हो रही है ना। तो इसमें 50,000 साल अगर बात हो रही तो हमारे टाइम के हिसाब से बात होगी। नहीं, नहीं, हमारे हिसाब से अगर बात हो तो फिर तो दूध की नहरें और शहद की नहरें ऐसी कोई बात ही ना हो। ये वो क्योंकि तो अब जन्नत में ज़मीन पर रहने वालों को तो पता है कि दूध की या शहद की नहरें नहीं होती, वो जन्नत में है ना, वो तो ज़मीन पर नहीं जन्नत होती। नहीं, वो तो जन्नत में है ना, वो तो हाँ, हमें जन्नत की बताया बात है गया। ना। हमें बताया गया ना, तुम एक ऐसी जगह पे जाओगे, मंतक लगती है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे तो किसी और सर वही, प्लेनेट पे ले जाएंगे। तो क़यामत के दिन जो क़यामत यहाँ पे आनी है। हिसाब-किताब होना है वो यही है ना। क्या? ओहो! क़यामत के दिन हिसाब-किताब होके ही जन्नत में जाना है ना आपने। तो आप हाँ, तो अचानक से क़यामत इधर से किसी और जगह पे तो नहीं चले जाएँगे, मेबी आप उठाए कहाँ पे उधर जाएँ। आएगी? ऐसा कोई, मैं कह रहा हूँ, कुरान मजीद में ये ज़िक्र नहीं है कि हम इधर उठाए जाएँगे। कहाँ कहाँ उठाए जाएँ? ये हम ज़मीन डिफेंड पे करने वाली बात नहीं है। नहीं, 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 लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। हम रहते किधर हैं? हम तो मैं ज़मीन पे यही कह रहते रहा हैं हूँ। ना। जी। तो हम ज़मीन पे क मरेंगे, क़यामत आएगी ज़मीन पे ही आएगी ना, मार्स पे तो नहीं आएगी। तो यहीं से हम फारिग होंगे ना। हेलो, एमके साहिब, यार मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करने का दोबारा। हाँ जी, हाँ। जन्नत-दोज़ख का कॉन्सेप्ट ज़मीन पर तो नहीं है, वो एक कोई ख़याली दुनिया ही है, वहाँ पर है। सॉरी, मरना तो आपकी नहीं, वीडियो नहीं दोज़ख आ रही, जैम हो नहीं, गया। लेकिन हाँ, अभी आ मेरा जाएगी पॉइंट मेरा। ये है कि जन्नत-दोज़ख का कॉन्सेप्ट जो है वो एक कोई ख़याली दुनिया है, वो ज़मीन नहीं है। दोज़ख जिस तरह जो भी ज़िक्र हुआ है, आग ही आग और जन्नत का जो दूध की शहद की नहरें और बाग ही बाग, वो ज़मीन की बात ही नहीं हो रही। तो क़यामत के बच्चियाँ, दिन हमने ये जन्नत-दोज़ख का ही फ़ैसला बच्चियाँ ही होना है। बच्चियाँ और बच्चियाँ ही बच्चियाँ। हाँ, बची ही बचियाँ। 72 अच्छा, नहीं, चलिए ठीक है। नहीं, लेकिन लेकिन नहीं मैं यार, ये कह रहा था, क़यामत आनी है, लेकिन क़यामत आनी तो दुनिया में है ना, फिर जाना है ना जन्नत-दोज़ख में। आनी तो दुनिया पे ही है ना। दुनिया ने तो ख़त्म हो जाना है, पहाड़ धुंकी हुई रुई जैसे हो जाएँगे और हाँ। ये वो जो भी लावा उगलेगी ज़मीन या जैसा भी होगा, तो ये तो सारी बातें वो तो ख़त्म ही हो मेरे लिए जानी है। साइंस से मुनाफ़िक़त नहीं लगती है। ये सारी बातें अब आप चूँकि ये कहते हैं कि हम एग्ज़ैक्टली आपको बता नहीं सकते। अब अगर सूरज रेड जायंट बन जाता, रेड जायंट एक पेशेंट को ये है कि 4 अरब साल बाद सूरज ने मर जाना और उसका वो उतना बड़ा हो जाएगा जहाँ पे वो मरकरी को भी निगल लेगा, वीनस को भी निगल लेगा और अर्थ जितना ऑर्बिट है उतना वो फैल जाएगा। तो उससे पहले ही इतनी रोशनी हो जाएगी सूरज की कि इवेपोरेट हो जाएँगे पानी, समुद्र इवेपोरेट हो जाएगा, दुनिया का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, कोई लोग जिंदा नहीं रहेंगे। हो सकता है हम मार्स पे चले जाएँ, उससे आगे यूरोपा पे चले जाएँ, जुपिटर के मून पे चले जाएँ, जला जाएँ। वो हो स अब आप हमसे ये बहस कर सकते हो, यार तुम्हें ये नहीं पता कि क्या सूरज की वजह से आएगी, या ये भी हो सकता है कोई ब्लैक होल आ जाए इस सोलर सिस्टम में, सारा सोलर सिस्टम निगला जाए, सारे लग जाओगे, सारे जीसस थे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म सब उड़ जाए, पता ही ना हो कि हुआ क्या है। अभी मैं बैठे हूँ ना, बड़ा खूबसूरत सूरज नीला आसमान आपके पीछे भी नजर आ रहा है, सब गायब हो जाए, पता ही नहीं चले। तो क़यामत तो किसी भी तरीके से दुनिया खत्म हो सकती है। आपने इस्लाम में भी हमें एक स्पेसिफिक वे बताया हुआ कि किस तरह की क़यामत आनी है, और वो भी किसी एंगल पे मैं देखता हूँ आप रुई की तरह उड़ रहे होंगे, तो क्या वो आई डोंट नो, क्या वो एक्सट्रीम फ्रीज में रुई की तरह उड़ेंगे? अगर हम एक्सट्रीम मेबी हॉट राख कर बन जाए, नहीं, मेबी राख अगर के हम क्लाउड बन नहीं, जाए। लेकिन आग में ना बनेंगे, लेकिन हम एक्सट्रीमली हॉट भी कर दें तो उसने मोल्टन रॉक बन जाना, उसने लावा बन जाना, रॉक ने पिघल जाना, वो उड़ेंगे तो नहीं रुई की तरह। तो आई डोंट नो, ये इस तरह की डराने वाली बातें की गई हैं, इसलिए जब हम इन चीजों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो हमें वो आई एम सॉरी टू से सर, हमें ये मजाहिया बातें लगती हैं। क्योंकि हम साइंस में हर हुँ, चीज आपको 100% नहीं बता सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी जादुई कहानियां मान लें। मेरा पॉइंट ये है। वो ठीक है। अच्छा, जो आप बुराक का या घोड़े का बार-बार मज़ाक उड़ाते हैं, घोड़े का या गधे का ज़िक्र नहीं है। वो ज़िक्र ये है, जो भी सही हदीस में हदीस है उसमें ये है कि एक जानवर था जो घोड़े से छोटा और खच्चर से या गधे तो से हाँ बड़ा था। हाँ, तो यही है ना। अब वही, अच्छा ठीक है, लेकिन वो ये नहीं है कि घोड़ा ही था या वो खच्चर था, वो चलो जानवर जो था, भी कुछ जाने, भी हो मुझे सकता ये है, नहीं समझ और वो आती बुराक था। मुझे। बुराक का हाँ, मतलब है मुझे बिजली।
मुझे ऑब्जेक्शन, मुझे बिजली कोई खोते से बड़ी और घोड़े से छोटी नहीं होती। मुझे नहीं वो मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, लोग मेरे से ये बहस कर रहे होते हैं कि घोड़ा या खोते के ऊपर बहस कर रहे होते हैं, और जो भी नहीं जानवर नहीं है वो, उसके ऊपर भी बहस कैसे हो सकती है कि जो भी जानवर है कैसा भी है उसके ऊपर वो स्पेस में जा रहा है। और असल ये तो सर बात उसको ये है कि जानवर के ऊपर बैठ, चलो कहा जाता है कोई बड़ा जबरदस्त गोल से डिस्क आई, हम कहते हैं हो सकता है कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो जिसने किया हो ये, हमें फिर वो दूसरी कुरान की आयत है, वो कौन सी आयत है कि ये मीटियोर्स जो है ये दुमदार सितारे जो अल्लाह मियां उनको आलात बना के जिन्नों के ऊपर मारता है, जो फरिश्तों की कहा बातें सुन रहे होते हैं। सर ये बातें, ये सिर्फ आपको भी हंसी आएगी, ये मजाइल अल्लाह मियां मार रहे हैं कॉमेंट्स पे। आई एम सॉरी टू से सर, ये हमारे नजदीक मजाइया बातें हैं। उड़न घोड़े को चलो मैं क्या कहूँ, बराक, उसको मैं कई जगह बराक भी लिखता हूँ, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं है हमारे पास कि उसकी असल एग्जाम्पल नहीं है, तो हम क्या करें, खोते से बड़ा और घोड़े से छोटा उसी तरह का कोई जानवर होगा ना, चार टांगों वाला, उसके पर हदीस में ही है, उसके पर इतने बड़े हैं, कितने पता नहीं कितने, आपको नहीं याद नहीं, होगा जो वो। परों वाली हदीस है वो ज़ईफ है। अच्छा परों चलो वाली वो नहीं हदीस है। ज़ईफ है। जो अच्छा सही हदीस है उसमें सिर्फ इतना जिक्र है कि बुराक था, जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था, बहरहाल जैसा भी वो था। लेकिन मेन चीज ये है कि वो बुराक का मतलब है बिजली। तो वो बिजली की कोई भी चीज थी, चाहे वो मतलब एक जानवर की शक्ल की बिजली हो, उस पे अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है और वो टाइम ट्रैवल कर रहा है, वो लाइट की स्पीड से, अगर बिजली बिजली है ना, हाँ तो तो अजलान उससे तो नाम तो दे रहा टाइम ये, रुक भी सकता है। सर ये, सर नहीं हो सकता सर, ये तो नाम है ना, जैसे किसी का नाम ये तो शेर दिल है। आप नहीं ना मान सकते, नहीं, क्योंकि मैं बता रहा आपके हूँ ना, सामने ऐसी कोई मिसाल फिलहाल नहीं है। तो वही ना, वो तिलिस्मी कहानी है ना, एलिस इन वंडरलैंड भी सही हो सकती है ना, वो लड़की एक हॉल में सुराख में गिरी और वहां पे जाके उसने खरगोश से बातें, होने को कुछ भी हो सकता है ना, ये तिलिस्मी कहानी है ना, हैरी पॉटर भी सही हो सकती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपका नाम शेर है तो इसका मतलब ये तो ना कि आप वाकई सचमुच के शेर हो। अब बुराक का मतलब कहते हैं बिजली है, और बिजली के ऊपर कोई बैठ के जाए, और ये हमें जो कहानी जो बताई गई है, मैं इसीलिए मैं उन मुसलमानों की, मेरे लिए वो मुसलमान ज्यादा मुश्किल मुझे तकलीफ देते हैं, यानी मुझे फंसाते हैं, जिनकी वजह से मैं थोड़ा फंस जाता हूँ। वो ये कहते हैं नहीं नहीं ये ख्याली सफर था, वो फेंक देते हैं बुराक को बाहर, वो कहते हैं मैंने नहीं नहीं ख्याली हजरत वाली तो मोहम्मद, जिक्र ही नहीं है। अरे लेकिन कुरान में तो नहीं है ना, कुरान में तो नहीं है ना बुराक का जिक्र, कुरान में तो घोड़े का जिक्र, ये किसी जानवर का जिक्र नहीं है, कुरान में तो नहीं नाइट नहीं, जर्नी कुरान मजीद में एक्सपीरियंस। है खुदा उसे ले गया, उसमें हाँ तो ले ऐसा गया कोई ना, जिक्र ही नहीं है। हाँ, नहीं तो लेकिन वो ख्वाब में भी तो जा सकता है ना, वही तावीलें ही है ना, लोगों की तावीलें ही है ना। तो वो कहता है ख्वाब में भी तो जा सकता है ना, ख्वाब में आप कहीं पे भी जा सकते हो, तो बहरहाल वो जो है उसको गलत साबित करना ज्यादा मुश्किल है, मैं आपके लिए बता हेलो। रहा हूँ, उसको गलत साबित करना ज्यादा मुश्किल है। आपको ये जो उड़न घोड़ा है ये तो हेलो। इसके ऊपर तो हंसा ही जा सकता है। बहरहाल मेरा ख्याल आपको आवाज नहीं आ रही। आपकी वीडियो अ, फ्रीज है। चलें आप, ओहो ये अच्छा, मेरा मेरा इंटरनेट। एक और सवाल था। एक हाँ और जी, जो आप मजाक उड़ाते हैं वो है, अर्श पानी पर था। हाँ हाँ। अच्छा, मैं इसकी भी दलील आगे से नहीं दे रहा, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जो ज़मीन पर जो साइंसदानों ने ज़मीन की जो भी इवॉल्व हुई, जिस तरह भी इर्तिका था, अमल था, उसमें उन्होंने जब सर्च की कि ज़मीन पर समंदर कैसे बने, क्योंकि ये तो लावा था इतना हॉट, और फिर ऐसा तो चलो जमता गया, लेकिन पानी का तो ना ऑक्सीजन थी ना पानी था, तो पानी कैसे आया? तो उन्होंने फिर ये वो मिटीरियोराइट्स जो ज़मीन पर गिरते रहे, उनमें से उन्हें एक नमक का क्रिस्टल मिला किसी में, और उस क्रिस्टल के अंदर एक ड्रॉपलेट था पानी का, छोटा सा। ये तो हमें पता, ये तो उधर हमें से पता उन्होंने जी उधर से उन्होंने ये थ्योरी बना ली कि ये जी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो पत्थर बिलियन, मीटियोराइट्स गिरते रहे, अर्ली और बम्बार्डमेंट, उनमें से फिर ये समुद्र बन गए। उसको अर्ली बम्बार्डमेंट पीरियड, हैवी बम्बार्डमेंट जी जी। पीरियड और लाइट बम्बार्डमेंट पीरियड कहा जाता है। ये तकरीबन कोई 500-600 हाँ साल जी। के, पता नहीं 1000 साल का वाकया है, ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक नजरिया है, ठीक है। हो सकता है सही हो गलत हो, इस पे हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन वो ठीक है, इसमें इसमें तो कोई ऐसी, इससे खुदा का अर्श तो तो कहीं नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, इससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर मतलब अर्श तो ऊंची जगह को कहते हैं ना, आसमान, समावात का जिधर भी लफ्ज है वो उसका मतलब है ऊंची जगह, मतलब समो असल इसका लफ्ज है, जिससे समावात भी समावात इसका का मतलब मान है निकला है। आसमान, उसका मतलब है आसमान ऊपर की हेवन। जगह कोई भी हो सकती है। हाँ अच्छा, तो मेरा पॉइंट नहीं ये है तो कि पत्थरों से अगर पानी इधर आ रहा है,
तो वो स्पेस में से या अर्श से ही पत्थर आ रहे हैं, तो सारा पानी तो अर्श से आ रहा है। आपके समुद्र में, आपकी जमीन के अंदर से तो कोई पानी नहीं निकला, आपका सारा पानी अर्श से आया है। तो फिर आप नहीं तो ये खला में, इसका मजाक नहीं कैसे उड़ा नहीं सकते हैं नहीं, कि अर्श पानी पर था, मैं पानी कहाँ से आ गया अर्श पे? मेरी आवाज सही आ रही है लोगों को? क्या मुझे बता सकता है कोई? मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, कुछ टूट फूट तो नहीं हाँ हो जी, रही अब सही आ रही आवाज है। में? हाँ, अब तो सही मैं आ रही है। आपको देखें, अर्श की जो बात है ना, अर्श है जो एक तख्त होता है, उस पे खुदा था उससे पहले, कायनात बनने से पहले। तो हम्म। ऊपर की जो बात कर रहे हैं, ऊपर भी ये रेलेवेंट है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में नक्शा, ग्लोब जो है वो कभी उल्टा किया होता है उन्होंने, कि ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना, साउथ पोल, सही है। आप लोगों का नॉर्थ पोल, रशिया ऊपर है। तो ये हमने खुद अपने तौर से बनाया हुआ है कि ये ऊपर है वो नीचे है, लेकिन जब आप खला में जाते हैं तो आप उल्टे हो जाएं हाँ, तो फिर आपको तो ठीक, ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो फिर जाएगा, ठीक हो नहीं जाएगा। है। तो जो ये ऑर्ट क्लाउड है जहां से मीटियोर्स आते हैं, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये सोलर सिस्टम। तो ऊपर तो आग भी है। आप ये कह रहे हैं ऊपर पानी ऊपर से आया, तो ये तो हमें पता है एस्ट्रॉइड्स में पानी है। और एक वो छोटा सा एक हिस्सा है जहां पे निजाम शमसी का एक छोटा सा मदार, मदार तो खैर बहुत बड़ा, लेकिन उसी पूरे निजाम शमसी के हिसाब से एक वो छोटी सी चीज है। उसमें एक ऑर्ट क्लाउड है, उसके अंदर बर्फ के पत्थरात हैं। तो इससे ऊपर तो, उधर तो गैसें भी है, जुपिटर गैस जाइंट है, नेपच्यून गैस जाइंट है, सूरज जो है अपना वो आग का गोला है। तो ऊपर तो आग भी है, ऊपर तो पत्थर भी है, ऊपर तो गैसें भी है, ऊपर तो बड़ा कुछ है। तो इससे ये कैसे साबित होता है कि ऊपर का मतलब एक तो वो वाला ऊपर है आप कह रहे हो, और दूसरा बिग बैंग से पहले वो वजूद में था और उसके ऊपर अल्लाह मियां तख्त पे बैठे हुए थे। अर्श जो है बिग से तख्त है। बिग बैंग से पहले की थ्योरी तो अभी आपको भी नहीं पता, अभी हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो इसका पहले की मतलब ये थ्योरी नहीं पे तो हुआ अभी कि काम हो रहा है। नहीं, नहीं नहीं, काम अभी होता अगर काम होएगा हो भी। रहा है तो आप मजाक भी नहीं उड़ा सकते। नहीं, मैं उड़ा सकता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि जब बिग बैंग से पहले का जो जिक्र है कि वो, उसमें फिर हैरी पॉटर भी हो सकता है। मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया कि अगर ए नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी भी ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी बी लेकिन हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं लेकिन ये हम कह रहा हूँ कि थ्योरी बी को आप बिल्कुल भी मजाक भी नहीं उड़ा सकते। थ्योरी बी का नहीं, पॉसिबिलिटीज में उसको रख सकते हैं कहीं ना कहीं। नहीं नहीं सर, इस तरह इतना नहीं होगा। फिर अब कोई कह दे वो उससे पहले गाय का बैल था, उसने दो बैलों ने हाँ, आपस में उसको भी टक्कर मारी। पॉसिबिलिटीज में रखा जा सकता है। नहीं, 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 वो आप रखें, वो हमें नहीं जरूरत उस तरह की पॉसिबिलिटीज की। जब आपके हम नहीं पास जब आपके पास जब आपके पास कुछ भी नहीं है, अलिफ से पहले कोई हर्फ है ही नहीं, तो फिर अलिफ से पहले उधर जीरो अब कोई बंदा कह देता है कि अलिफ से पहले नून था, कोई बंदा कह देता है अलिफ से पहले है। जीम था। तो मैं बताता उनको हूँ, भी आप कैसे गलत कह लेंगे जब ना आपको भाई, इल्म ही नहीं है? मैं बताता हूँ मुझे किस तरह इल्म है। ये किसी बाबा जी ने, मुझे लगता है किसी यूट्यूबर ने, बाबा जी ने, उन्होंने कहा कि जीरो से वन से पहले क्या था। वो तो हम कहते हैं वन से पहले जीरो था। अब जीरो से पहले क्या था? कुछ नहीं था। हम तो ये कहेंगे बिग बैंग से पहले। आपको पता है फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि टाइम का आगाज ही बिग बैंग से हुआ। हाँ बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं था, स्पेस ही नहीं थी। अगर जी। स्पेस ही नहीं थी तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ये भी ये ज्यादा हाँ, पॉसिबल ये है तो बजाय इसके, ये ज्यादा पॉसिबल है बजाय इसके कि दो बैलों ने आपस में टक्कर मारी तो बिग बैंग हो गया, या एक हस्ती बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, वो अर्श के ऊपर, उसका पानी तैर रहा था उसके ऊपर, वो बैठा हुआ था, फिर उसने कहा कौन, तो बिग बैंग हो गया। क्या पॉसिबल है? कुछ भी नहीं है। ये ज्यादा पॉसिबल है। बहरहाल फिर वही लंबी बहस होगी। इसलिए फिर आप कह सकते हो ठीक है, आपको, आप उसको दोनों बैल के सीन को भी उसी थ्योरी में रखना चाहते हो, उसको भी रखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सॉरी सर, मुझे ये बड़ी बचकाना बातें लगती है। मैं और मेरे लिए जो मेरा एजेंडा जो है उसको बड़ा यूजफुल साबित होता है कि इससे मैं लोगों को उनके दिमाग की घंटियां खोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये क्या कह रहा है, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका चलो, एमके। आखिरी चलिए दो जी, मिनट थैंक यू। अगर कुछ कहना अच्छा, आखिरी जाता हुआ। एक चीज वो जो सात आसमानों वाली बात है, हम्म, उसमें जो एक जिक्र है ना, वो कोई हदीस है शायद, एग्जैक्टली हाँ हदीस है भी। उसमें है कि जो पहला आसमान है उसमें ये जो ज़मीन है इस तरह है जैसे सहरा में एक रिंग, और फिर जो दूसरा आसमान है उसमें वो आसमान इस तरह है जैसे सहरा में एक रिंग, फिर तीसरा इसी तरह जैसे जो दूसरा आसमान भी है वो भी सहरा में एक रिंग, मतलब एक लेयर दर लेयर आगे से आगे काम है। तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो हमारी अभी तक कायनात जितनी हमने
अभी तक जानी है, जो फैल रही है, मे बी वो एक आसमान के अंडर आ रही हो, और इससे ऊपर हाँ, फिलहाल बस वो यही तो है खैर ना, ठीक है, ये मजहबी बातें हैं। यही बात आ जाती है ना, मैंने आपको यही कहा ना कि जब आप लेकिन लोग उधर तक अभी हमारा इल्म भी उधर तक पहुंचने से कासिर नहीं है। सर, नहीं नहीं, इल्म कासिर नहीं है, इल्म हमें बड़ा अच्छा अंदाजा दे सकता है कि क्या है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं ना कि थ्योरी ए क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो हो सकता है थ्योरी बी भी ठीक हो या थ्योरी बी ठीक है, जब लोग इस तरह की सोच में चले जाते हैं ना, तो फिर इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिस तरह की आप सोच रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि यार शायद उसका मतलब ये भी हो, शायद उसका मतलब वो हो, ताकि मेरा जो जो तसल्ली मैं अपने आप को देना चाहता हूँ कि मेरा, आपको ये क्यों नहीं लगता कि ये हाँ, एक तकरीबन मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, सही है। हाँ, तो आपको ये क्यों नहीं लगता, और ये बड़ा, ये ओकम्स रेज़र फ़लसफ़े में कहते हैं इसको, आपको ये क्यों नहीं लगता कि एक ये चीज़ हो सकती है जो सिंपल है और दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि बंदा झूठ बोल रहा है। हारिस आपको क्या वो रात को 2 बजे वैम्पायर बन जाता है? क्या ये सच हो सकता है या हारिस झूठ बोल रहा है? हारिस झूठ बोल रहा है, ये ज़्यादा सच हो सकता है। हमारे पास कोई जिन, भूत, किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं है हमारे पास, और सिर्फ़ कहानियाँ, किताबें लिखी हुई हैं और हम उनको मान लेते नहीं, हैं और उसी तरह की बातों को ढूँढते हैं। बहरहाल ये खैर मेरा मेरा ये पॉइंट है, आप सोचते रहिए, आप अपने दिमाग को क्वेश्चन करते रहिए। मेरी आपको ये होगी कि थोड़ा-सा और इतना आप ठीक है, अच्छा न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर साइंस हमें ये नहीं कहती तो उसका मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन आप अपने आप को, दिमाग को चैलेंज करके कि क्या वाक़ई ये हो सकता है? जैसे मैंने 2 बैलों की टकराव की मारी और बिग बैंग हो गया। होने को वो भी हो सकता है, लेकिन क्या वाक़ई हो सकता है? मेरा नहीं ख़्याल। तो आप भी इस तरह का सोचिए और सोचते रहिए, एक सफ़र है, जारी रखिए, ओके? चलें ठीक है जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया एमके। शायद हाफ़िज़। ऑलराइट पीपल, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।